अब दिल्ली से आपको खबर बता देते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ का धमाकेदार इंटरव्यू। देश से जुड़े कई मसलों पर बेबाक बोले और कहा कि दबंग नहीं, शराफत का है मेरा स्टाइल। लोकसभा चुनाव में विदेशी पैसे का उपयोग किया गया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को विदेशों से पैसा मिला। एनडीए को हराने के लिए विदेशी ताकतों ने साजिश रची थी। कुणाल कामरा मामले में भी उन्होंने टिप्पणी दी और कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी किसी के अपमान करने में नहीं। कर्नाटक में ठेकों में मुसलमानों के आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान है। 26 मार्च को ये इंटरव्यू प्रसारित किया जाएगा, लेकिन इसके पहले की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। इन बेटियों की सुरक्षा करता है, इन व्यापारियों की सुरक्षा करता है, इन दंगाइयों को और इन अपराधियों और माफियाओं को ठिकाने भी लगाता है। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है, नहीं, दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी शराफत का स्टाइल है। एक कॉमेडियन जो है महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान का अपमान है। 1976 में क्या नहीं किया था इन्होंने संविधान के साथ में, गला घोंटने का काम किया था। तो ये कांग्रेस तो हमेशा करती रही, और आगे जो भी बोल रहे हैं डीके शिव कुमार, ये वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस की विरासत से उन्हें प्राप्त हुआ। 2024 में क्या गलत हुआ? जो दुष्प्रचार किया था, और ये दुष्प्रचार ही नहीं किया था, विदेशी पैसे भी इसमें इन्वॉल्व थे। जॉर्ज सोरोस ने तो बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी। सोरोस के पैसे यूपी में भी लगे थे। मैं कह रहा हूं पूरे देश में विदेशी पैसा इन्वॉल्व था लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने, जो भी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल थे, ये लोग धड़ल्ले से उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें लिप्त थे, और उसी के माध्यम से इन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। यह कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। आपने ये 2-3 बारी कहा कि सत्ता चली जाएगी, त्याग देंगे। जब ऐसी बातें होती है तो फिर अटकलें लगाई जाती है कि शायद योगी जी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। देखिए, चलिए, इस खबर पर हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बीजेपी के स्टार लीडर भी है, और अब उनका एक पॉडकास्ट जल्द ही रिलीज होने वाला है। उसके पहले की हमने कुछ झलकियां देखी, क्या कहेंगे सर? देखिए, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं है, बल्कि लोकप्रियता के पैमाने पर उनकी तुलना अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ की जाती है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर बीजेपी में किसी नेता की सबसे अधिक चर्चा और लोकप्रियता की बात सामने आती है तो वो नाम योगी आदित्यनाथ का है। 8 वर्ष का समय उन्होंने पूरा कर लिया है उत्तर प्रदेश में, और 8 वर्ष का ये समय पूरा करने के साथ उन्होंने एक दृढ़ प्रशासनिक मुख्यमंत्री की छवि भी बनाई है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश को पटरी में लाने की दिशा में बहुत कामयाब कोशिश की है, और इसी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के ध्वजवाहक नेता के तौर पर भी जो हिंदुत्व का फ्लैग लेकर चलते हैं, और उसको लेकर जो उनकी बेबाकी है वो उनके प्रशंसकों को बहुत रास आती है, और उनके आलोचक भी जब वो इन विषयों पर बोलते हैं तो वो भी ठिठक कर योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। उन्होंने ये बताया है कि वो भगवा पहनते हैं, उन्होंने सनातन के अनुसार संन्यास धर्म का पालन किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि वो बहुत अच्छे से राजनीति के हर पेचो खम को, राजनीति की हर घाटी को, हर एक उतार को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जैसे, जहां की आबादी देश की सबसे अधिक राज्य की आबादी वाला राज्य, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का राज्य है, वहां उन्होंने बीजेपी को न सिर्फ दूसरी बार कामयाबी दिलाई है, बल्कि तीसरी बार भी सफलता का दावा बढ़ चढ़कर अभी से किया जाने लगा है। तो निश्चित तौर पर ये योगी आदित्यनाथ जो उन्होंने एक
नेशनल वीडियो न्यूज एजेंसी से बातचीत, उनका इंटरव्यू है, जी। उसमें उन्होंने जिन जिन मुद्दों को लेकर बड़ी बेबाकी से बात की है, वो चाहे हिंदुत्व का मसला हो, चाहे उनके दिल्ली जाने की चर्चाएं जिस तरह से उठती हैं, तो कुल मिलाकर बीजेपी में भी और उनके प्रशंसकों में भी ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि वो आने वाले समय में बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ एक बड़ा चेहरा होंगे, जी। बल्कि अगर किसी बहुत महत्वपूर्ण दायित्व की तरफ भी उनके कदम बढ़ चलें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, और काफ़ी बेबाकी से हमने सुना, उन्होंने ये भी कहा कि दबंग नहीं शरीफ हूँ, और इसी के साथ सभी को इस पॉडकास्ट का इंतज़ार है, जो उन्हें चाहते हैं और साथ ही जो उन्हें नहीं चाहते वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि फायर ब्रांड नेता है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना प्रभाव डालता है ये ऑडियंस पर। शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। डंडा इन बेटियों की सुरक्षा करता है, इन व्यापारियों की सुरक्षा करता है, इन दंगाइयों को और इन अपराधियों और माफियाओं को ठिकाने भी लगाता है। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है, नहीं, दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी सराफत का स्टाइल है। एक कॉमेडियन जो है महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है। आपके व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान का अपमान है। 1976 में क्या नहीं किया था इन्होंने संविधान के साथ में, गला घोंटने का काम किया था। तो ये कांग्रेस तो हमेशा करती रही, और आगे जो भी बोल रहे हैं डीके शिव कुमार, ये वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस की विरासत से उन्हें प्राप्त हुआ। 2024 में क्या गलत हुआ? जो दुष्प्रचार किया था, और ये दुष्प्रचार ही नहीं किया था, विदेशी पैसे भी इसमें इन्वॉल्व थे। जॉर्ज सोरोस ने तो बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी। सोरोस के पैसे यूपी में भी लगे थे। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में विदेशी पैसा इन्वॉल्व था लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने, जो भी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल थे, ये लोग धड़ल्ले से उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें लिप्त थे, और उसी के माध्यम से इन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। यह कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। आपने ये 2-3 बारी कहा कि सत्ता चली जाएगी, त्याग देंगे। जब ऐसी बातें होती है तो फिर अटकलें लगाई जाती है कि शायद योगी जी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। देखिए,